नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मैच वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति 2024 के रजिस्ट्रेशन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वो समाप्त हो चुके हैं। आईवीआर कॉल जो है दोस्तों यहाँ पर पूरे भारत में हर क्षेत्र में आना शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में बहुत से लोगों का ये सवाल था कि सर जिनके पास आईवीआर कॉल आ रहा है उनको कितने जवाब सही देने होंगे जिससे कि उनका अगले राउंड यानी ऑडिशन कॉल में सिलेक्शन हो जाए, उनको जो है वो ऑडिशन की कॉल आ जाए। तो कितने जवाब सही होने चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 सवाल आपसे आईवीआर कॉल में पूछे जाते हैं। अगर आप दोनों में से दोनों का सही जवाब देते हैं तो आपके कितने चांसेस रहेंगे। अगर आप दोनों में से एक सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपके कितने चांसेस रहेंगे आईवीआर कॉल के बाद ऑडिशन कॉल आने के। और अगर आप दोनों के दोनों गलत कर देते हैं तो आपके अगले राउंड में जाने के कितने चांसेस होंगे। सारी जानकारी आप लोगों को दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ जिनका कॉल आया आईवीआर कॉल पर उनका कॉल जो है वो कट गया, हो सकता है एज के दौरान कट गया हो सकता है किसी और स्टेप के दौरान कट गया उनका कॉल जो है आईवीआर कॉल, तो उनका क्या होगा, उनको क्या करना है, क्या उनको दोबारा कॉल आएगा या नहीं आएगा। सारी जानकारी दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए बिना किसी इंतजार के करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी की सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज की जो ऑडिशन कॉल का और जो यहाँ पर आपके सवाल हैं बहुत से लोगों के आईवीआर कॉल के रिगार्डिंग और ऑडिशन कॉल के रिगार्डिंग, उनके यहाँ पर क्या होने वाले हैं जवाब। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जिनका कॉल कट गया आईवीआर कॉल जिनके पास आया और उनका कॉल कट गया तो क्या करना है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अगर आपका कॉल जो है वो एज टाइप करते वक्त जो है वो कट गया तो आपको ज़रूर दोबारा से कॉल आएगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है। केबीसी की तरफ से आपको दोबारा कॉल आ सकता है, 1-2 दिन में कभी भी आ सकता है। आपके यहाँ पर कॉल आने के दोबारा पूरे चांसेस हैं क्योंकि देखिए बहुत से टेक्निकल एरर्स रहते हैं। पिछले 2-3 साल से ये दिक्कत आ रही है कि जब भी एज टाइप करते हैं तो बहुत से लोगों का कॉल कट जा रहा है तो उनको दोबारा कॉल आता है। किसी किसी के पास 5-7 मिनट बाद दोबारा कॉल आ जाता है, लेकिन किसी किसी के पास जो है वो 1-2 दिन बाद आता है कॉल। तो आप सब लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। अगर आपके पास जो है यहाँ पर आईवीआर कॉल आता है और वो कट जाता है केबीसी की तरफ से, अगर वो कटता है तो आपको दोबारा कॉल आता है। आप सब लोग यहाँ पर वेट करें। अगर आप खुद से ही काट देते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पर कॉल चल रहा था और उसके बाद आपने खुद से ही काट दिया, कॉल गलती से आपसे कट गया या फिर हो सकता है आपने कुछ रॉन्ग रिस्पॉन्स डाल दिया हो, तो इस वजह से आपका जो कॉल है उसमें आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर केबीसी की तरफ से कॉल आता है और वो कट जाता है तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप सभी लोगों के कॉल आने के पूरे चांसेस रहेंगे दोबारा। आप सभी लोग इंतजार करें। जिनका कॉल भी एज टाइप करते वक्त कट गया है उनको दोबारा से कॉल केबीसी की तरफ से यहाँ पर किया जाने वाला है। और यहाँ पर देखिए जिनका कॉल सक्सेसफुली हो चुका है लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने सवालों के गलत जवाब दे दिए, किसी किसी के हो सकता है एक सवाल उनका सही हो सकता है दोनों यहाँ पर सही हो, तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जिन्होंने दोनों में से दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। तो देखिए जिन्होंने 2 के 2 सवालों के सही जवाब दे दिए हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगले राउंड में कॉल आने के। लगभग जो है आप ये कह सकते हैं कि देखिए 33,000 लोगों को आईवीआर कॉल आता है, उसमें से तकरीबन 7,000 लोगों को जो है वो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, यानी उनको ऑडिशन का कॉल आता है। अब जो 7,000 लोग हैं देखिए यहाँ पर वो आप सब लोग जानते हैं कि 33,000 में से बहुत से लोगों का कॉल कट जाता है या फिर बहुत से लोगों का कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है कॉल में, तो उसमें से भी 5,000 लोग तो सीधा सीधा कट जाते हैं। बचे 28,000 में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो या तो दोनों सवालों का जवाब नहीं दे पाते या फिर हो सकता है एक का ही जवाब दे पाएँ। तो ऐसे में जो दोनों सवालों का सही जवाब देने वालों के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं 95% चांसेस होते हैं अगले राउंड के लिए सेलेक्ट होने के। तो यहाँ पर जिनके भी दोनों सवालों के जवाब सही हैं वो सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार करें, आपको ऑडिशन का कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे विचार से सबको कॉल आएगा, जिनके दोनों सवाल सही हुए हैं सबको कॉल किया जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्हीं को ही दी जाती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिनका एक जवाब सही है उनका यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो देखिए जिनका एक जवाब सही रहता है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि आप कौन से एज ग्रुप के हैं। अगर आप 31 से 50 वर्ष के एज ग्रुप में आते हैं तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके बाद कॉल आने के। जी हाँ, सबसे ज़्यादा चांसेस 2 सवालों के जवाब देने के बाद जो है आपके कॉल आने के 31 से 50 वर्ष की आयु के जो लोग एक सवाल का सही जवाब देते हैं उनके रहते हैं। यानी अगर आप एक सवाल का भी सही जवाब देते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आए। तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 70% जो है वो चांसेस रहते हैं एक सवाल का सही जवाब देने के बाद भी इस एज ग्रुप के लोगों के लिए। लेकिन मान लीजिए आपने एक जवाब सही दिया लेकिन आप इस एज ग्रुप में नहीं हैं, आप 18 से 30 में आते हैं या फिर आप 51 प्लस में आते हैं, तो भी देखिए आपके काफ़ी चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है, पिछले सालों में ये देखा गया है कि जिन्होंने 2 में से 1 का सही जवाब दिया है उनको भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो अगले राउंड के लिए कॉल आया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार करें। जिनका जो है वो एक जवाब सही हुआ है उनके भी 65 से 70% चांसेस हैं अगले राउंड में सेलेक्ट होने के। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनके दोनों ही जवाब गलत हैं। तो देखिए जिनके दोनों ही जवाब गलत हैं उनके बहुत कम चांसेस हैं यहाँ पर, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं तकरीबन
10 से 15% चांसेज यहाँ पर रहते हैं जिनके दोनों जवाब गलत होते हैं। आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दोनों सवालों के सही जवाब देने वालों को मिलती है, उसके बाद एक सवाल का सही जवाब देने वालों को प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन अगर आप दोनों ही सवाल का जवाब गलत दे देते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो फिर आपको बहुत ही यहाँ पर आपके कम चांसेस हो जाते हैं, यानी लगभग ना के बराबर चांस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के अगले राउंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए जिनका भी दोनों सवाल सही हैं वो लोग यहाँ पर इंतज़ार करें, उनको ज़रूर कॉल आएगा, और जिनके एक सवाल सही है उनको भी कॉल आने के चांसेस काफ़ी हैं। जिनके दोनों जवाब गलत हैं वो लोग यहाँ पर जो है वो इंतज़ार देखिए ज़्यादा न करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको कॉल नहीं आएगा। दोस्तों आप सभी लोगों की अच्छे से तैयारी के लिए हमने बना दी है केबीसी मेस्ट्रो ऑल इन वन पीडीएफ और केबीसी 2024 प्रिपरेशन के लिए, जिनमें आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनके केबीसी के आईवीआर कॉल में और ऑडिशन राउंड में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ताकि आप सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन से हॉट सीट तक जितने भी सवालों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है वो सभी सवाल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5100 से ज़्यादा हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि उन लोगों द्वारा सेलेक्टेड किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो लोग केबीसी में पिछले राउंड्स में जो है पिछले सीजन्स में केबीसी की हॉट सीट तक पहुँचे हैं, यानी केबीसी के विनर्स द्वारा बनाए गए सवाल होते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की लेटेस्ट करंट अफेयर्स के आपको सभी महत्वपूर्ण सवाल इनमें देखने को मिलने वाले हैं। 750 प्लस पेजेस की दोस्तों यहाँ पर ये पीडीएफ रहती हैं, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं। 11 पीडीएफ फाइल्स रहती हैं। मेरा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 10 सालों से मैं गाइड करता आ रहा हूँ लोगों को, और मेरी गाइडेंस से हज़ारों लोग जो है वो केबीसी के इंटरव्यू राउंड तक, हॉट सीट राउंड तक और फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड तक पहुँचे हैं दोस्तों। और अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए क्वेश्चन टाइप्स जो आपको इनमें देखने को मिलने वाले हैं, अलग अलग तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। माइथोलॉजी, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, जितने भी सवाल के केबीसी में पूछाने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, सभी सवालों को हम अपने पीडीएफ में लेकर के चलते हैं। केबीसी प्रिपरेशन के लिए बनाई गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर जो है वो हमारी पीडीएफ ले ली है, उन लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में बताया है। पिछले 5 सालों से हम पीडीएफ बनाते आ रहे हैं, हर साल हमारी पीडीएफ से केबीसी की हर राउंड में सवाल आते हैं। इस साल भी जो आईवीआर कॉल में 1 मई को और 2 मई को सवाल पूछे गए थे वो हमारी ही पीडीएफ से थे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना होगा 7988431268। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 7988431268 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे पीडीएफ लिख करके, आपको पीडीएफ जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। पीडीएफ की सारी जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपको पीडीएफ भी जो है वो व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो सारी पीडीएफ है इनमें आपको आईवीआर कॉल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को ऑडिशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आपको हॉट सीट के लिए भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता है वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और सभी के सभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड केबीसी के लेटेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जिनके हर राउंड में इनके पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। सभी के सभी फ्रेश क्वेश्चंस आप सभी लोगों को इनमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो सारी पीडीएफ हैं ये आपके मोबाइल पर ही रहती हैं, तो इस वजह से आप इनको कहीं पर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इनको मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस आप सभी लोगों को यहाँ पर इनमें देखने को मिलते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।